कि मानो किसी व्यक्ति की जीवन भर की कमाई छीन गई को आज राम के वियोग में सुमंत जी की ये दशा हो रही है। गोस्वामी बाबा लिखा, सोचे सुमंत भी कल दुख दीना धीरे जीवन जीवन रघुवीर हीना। अरे जिसके हृदय में राम नाम नहीं है वो कोई शरीर हुआ। आज सुमंत जी विकल हो रहे हैं राम के वियोग में। अब महाराज जी अयोध्या की सीमा पहुंच जाती है। निषाद राज के दोनों गण लौट गए। सुमंत जी मन में विचार करने लगे, भाई मैं अयोध्या तो रथ लेकर लौट गई, लेकिन मैं अयोध्या के भवन में कैसे जाऊंगा? जब मैं अयोध्या के भवन में चला जाऊं तो माँ कहीं तो मेरे सामने आएगी नहीं, और माँ कौशल्या जब मेरे सामने आएगी तो राम की कुशल पूछेगी, सुमित्रा माँ आएगी लक्ष्मण सीता की कुशल पूछेगी, और जब मैं महाराज के सामने जाऊंगा तो महाराज को मैं ये अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? किस मुख से कहूंगा कि हे राजा मैंने श्री राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर रथ को लेकर अकेले में अयोध्या लौट? नहीं, मैं दिन के समय अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकती। अब सुमंत किसके इंतजार करते हैं महाराज जी? रात्रि की आने जिस प्रकार से एक चोर अंधेरी रात का इंतजार करते हैं कि जब अंधेरा रात होगा ना तब मैं चोरी करने के लिए जाऊंगा, लेकिन आज वही विचार सुमंत के जीवन में कि जब रात्रि के अंधेरे हो जाएंगे तब मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा, अयोध्या के राजभवन में जाऊंगा ताकि मुझे कोई देख ना सके। राम के वियोग में गलानी सुमंत जी ने अवधि प्रवेश द्वार रखो भवन अंधेरा जब हो गई सारी दिन सुमंत जी व्यतीत किया, और रात्रि के अंधेरे के समय सुमंत जी राजभवन में प्रवेश करते घोड़ी को चुपचाप जाके घुड़सरे में बांध दिया, और जब सुमंत जी महल में प्रवेश करते थे तो सिपाही सबको पता चला। सभी कोई पूछने लगे, सुमंत जी आप लौट गए लेकिन श्री राम नहीं आए। सुमंत जी किसी से नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते कि बताओ महाराज कहाँ है। अब भवन में प्रवेश किया, कौशल्या जी सामने आया। सुमंत जी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, माँ कहो महाराज कहाँ है, मुझे महाराज से मिला दो। कौशल्या जी ने सुमंत को साथ में लेकर जब भवन में आई तो यहाँ राम के वियोग में दशरथ जी की दशा। सुमंत जी जैसे देखा हाथ जोड़ के जय जीव महाराज की जय जय, जैसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कौशल्या जी महाराज से कहते हैं, महाराज एक बार आंखें खोलिए और देखिए सुमंत लौट के आ गए। सुमंत ने महाराज की दशा देखा महाराज जी, और क्या दशा के तुलसी बाबा लिखती है
आसन शयन विभूषण हीना परे धरणी तलनी पट लीला आसन शयन शयन विभूषण हीना। अरे महाराज जो महाराज के लिए इंद्र के आधे सिंहासन खाली हो जाते थे, जिस महाराज के सोने रचित सिंहासन है, लेकिन आज राम जी के वियोग में दशरथ जी के पास ना सिंहासन है, ना बेड है, ना चादर है, ना बिछावन है, ना गहने है, ना आभूषण है, ना मुकुट है, कुछ नहीं है महाराज। आसन शयन विभूषण हीना, और ये सारी चीज से हीन पड़े और कहाँ के तो पृथ्वी पर मूर्छित पड़ी है। पड़ी धरणी तल निपट मलीना, मुख पर राम नाम का कोट का दीवार लगा के मुख सूख रहे के, सारे शरीर पीलापन हो चुके के और पृथ्वी पर पड़ के श्री राम के वियोग में एक मछली की भांति तड़प रही है महाराज। सुमंत जी ने जैसे देखा महाराज की दशा, सुमंत जी के आंखों से आंसू बहने लगे। खाली जिंदगी राम के वियोग को संध्या जी कहा, महाराज एक बार आंखें खोली, देखिए सुमंत आ गए। एक बार कौशल्या जी के मुख से जैसे सुना महाराज की सुमंत लौट के आ गई, महाराज ने झट से आंखें खोल के सुमंत आ गए। हे सखा आओ मेरे सामने। सुमंत जी जैसे सामने याद देखे, दशरथ जी ने पकड़ के सुमंत को सीने से लगा दिया। सुमंत ज्यादा तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सुमंत पहले ये बताओ मेरे राम नहीं? सुमंत जी के आंखों में आंसू महाराज। नहीं, सीता नहीं लौटे, नहीं, लक्ष्मण नहीं लौटे, नहीं महाराज, कोई नहीं लौटे। अच्छा सुमंत एक बात बताओ, तुम लौट कर आ गए थे, लेकिन मेरे राम को कहाँ छोड़ा? सुमंत सारी कथा महाराज पहले दिन प्रजाओं के साथ समुद्र के तट पे, दूसरे दिन प्रभु श्रृंगेर बेर में, तीसरे दिन प्रभु गंगा पार होने से पहले राघव ने महाराज मैं आगे महाराज कहते थे, सुमंत एक बार बता दो कि राम ने कुछ मेरे लिए भेजा, कुछ कहा? सुमंत जी हाथ जोड़ के महाराज, श्री राम सीता जी दोनों आपके और महारानी के चरणों में सौ सवार न बना। अच्छा, लेकिन लक्ष्मण मेरे लिए क्या कहा? जैसे लक्ष्मण की बातें आती है, सुमंत जी चुप हो जाते हैं। क्या कहा महाराज? कहा सुमंत चुप हो गए। क्या लक्ष्मण कुछ नहीं कहा? सुमंत जी हाथ जोड़ देते कि महाराज क्षमा करें, जो लक्ष्मण ने आपको कहा ना, उसके बारे में आते वक्त श्री राम ने मुझसे हाथ जोड़ के कहा था कि तापश्री आप तो मेरे पिता समान है ना, इसलिए जाकर माँ पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, और लक्ष्मण के जब पिताजी समाचार पूछेंगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि लक्ष्मण की बातें पिता के सामने प्रकट करना। इसलिए महाराज क्षमा कर, मैं श्री राम सीता जी की बातें तो बता दिए, लेकिन मैं लक्ष्मण की बातें नहीं बता सकती। महाराज कहा क्यों नहीं बता सकते? कारण क्या है? कहा महाराज लक्ष्मण जी ने थोड़ी अटपटी वाणी कह दिया। अटपटी कहा महाराज लक्ष्मण ने कहा कि मैं महाराज को क्या समाचार दूं? अगर चले गए महाराज के हृदय में राम के लिए पीड़ा दर्द होती तो उस महारानी कई के बातों पर श्री राम जैसे पुत्र को 14 वर्ष के वनवास नहीं देते। महाराज
बड़ी क्रोध में लग रहे थे। इसलिए राम ने लक्ष्मण की बातें कहने से मना किया, लेकिन महाराज आपने तो मुझे बताने से विवश कर दिए, इसलिए महाराज दुख के साथ लक्ष्मण की बातें इतना सुन के महाराज आंखें बंद कर लेते कि लक्ष्मण तो